ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कर्क राशि वालों के लिए बहुत खास है, अति विशेष है। वर्ष 2025 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे? मंगल ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती। बुध का गोचर नीच अवस्था में यानी कि खराब अवस्था में आपके भाग्य भाव में रहेगा, तो भाग्य से भी आपको थोड़े बहुत दिक्कतें होंगी। भाग्य का साथ भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि खराब स्थिति में नीच अवस्था में आपके भाग्य भाव में बुध का गोचर होगा। वहीं शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में रहकर आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हो प्रतीत हो रहा है। आपके जो दिक्कतें थी उसके लिए काफी आपके लिए मददगार बनेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम है। वहीं न्यायाधीश शनिदेव गोचर वैसे तो ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन वह परिवर्तन होगा मार्च के अंतिम दिनों, और फिर आपके लिए शुभ समय चालू होगा। जो पिछले समय वर्ष 2024 में दिक्कतें वह समाप्त होगी। पूरे 30 साल के बाद शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, मीन राशि में। इसीलिए अभी मार्च के महीने की बात करें तो शनि का गोचर आपके वैसे तो ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार कुछ अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकता है। वहीं राहु का गोचर भी शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, वह भी आपको मार्च के महीने में शुभ फल देने में सक्षम रहेंगे। वहीं नव ग्रहों के राजा सूर्य देव की हम बात करें तो सूर्य का गोचर महीने के पहले भाव में यानी पहले हिस्से में 8वें भाव में होगा। यह कमजोर स्थिति मानी जाएगी, आपको थोड़ा बहुत सावधानी रखनी होगी। तो चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों का गोचर आपको क्या परिणाम देने में, क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में लाने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि मार्च के महीने में कर्क राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेगा। मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है, अतः कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ या परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। भागदौड़ की अधिकता भी रह सकती है। भागदौड़ की तुलना में उपलब्धियाँ कम रह सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं अथवा विदेश में रहकर काम कर रहे हैं या फिर विदेश की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जॉब भागदौड़ वाली है, अर्थात जिन्हें फील्ड में घूमना फिरना पड़ता है, उन्हें भी औसत लेवल के परिणाम मिल पाएंगे। लेकिन बाकी अन्य लोगों को इस महीने अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है, मेहनत करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी है। जल्दबाजी में या बिना योजना के काम करना ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा आपकी भागदौड़ व्यर्थ रह सकती है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी नए निवेश पर काम करने से बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह नीच का है और भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। इन सभी कारणों से इस महीने कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसे चलाते रहना है। इस महीने कुछ व्यापारिक यात्राएं भी संभवित है, लेकिन वो यात्राएं अधिक फायदेमंद नजर नहीं आ रही है। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में आपकी लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने दिए गए लक्ष्य को थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर सकेंगे और वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीना आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। शुक्र अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहकर उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात आप जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उस लेवल के लाभ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे लाभ जो पिछले दिनों के लिए
किए गए कर्मों के परिणाम के रूप में नहीं मिले थे, अर्थात जो काम आपने पहले किया था उसका लाभ आपको नहीं मिल पाया था और आपको परेशानियां हुई थी, तो जो आपने संघर्ष किया था उसका लाभ आपको अब मिलेगा। अर्थात आपने पिछले दिनों कोई काम किया था और उसके परिणाम तब नहीं मिले थे, तो वह परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। यहाँ तक कि रुके हुए पैसे भी इस महीने थोड़े से प्रयास करने पर मिलने की अच्छी संभावना बन रही है। लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, अर्थात बृहस्पति भी आपके लिए पूरा सपोर्ट देना चाहेंगे। धन स्थान के स्वामी नवग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति इस महीने कमजोर है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, जो नियमित रूप से बचत की उम्मीद को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे करवाने का काम कर सकते हैं, अथवा कहीं निवेश किए गए पैसे से अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कुछ मजबूत होगी, लेकिन फिर भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। धन के कारक बृहस्पति आपकी फेवर में है, यह एक महत्वपूर्ण और अनुकूल बात है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर लाभ के मामले में, आमदनी के मामले में, उपलब्धियों के मामले में यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। यदा कदा ऐसी स्थिति में ओवरऑल हम इस महीने को आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि आपकी सेहत मार्च के महीने में कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी के साथ बदलता है। वहां रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव के अनुरूप व्यवहार करने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत अधिक ठंडी अथवा बहुत अधिक गर्म चीज़ों की सेवन से बचना समझदारी का काम होगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में, रोग के कारक ग्रह शनि के साथ रहेंगे। अतः महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। हालांकि दूसरे हिस्से में भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा, लेकिन तुलना करें तो पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक कमजोर रह सकता है। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। मुख या कान की तकलीफ भी बीच बीच में परेशान कर सकती है। मुंह का स्वाद फीका लग सकता है। नसों से संबंधित कोई परेशानी भी रह सकती है। अर्थात इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी जागरूकता अपनाना जरूरी रहेगा, तब जाकर आप अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की, यानी कि कर्क राशि वालों की लव लाइफ तथा आपकी मैरिड लाइफ मार्च के महीने में कैसी रहेगी। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंध में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। इसके पीछे का विशेष कारण यह रह सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने में असमर्थ रह सकते हैं। जरूरी काम या भागदौड़ के कारण मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, जो संबंधों को टूटने नहीं देगी। अर्थात भले ही आप लोग एक दूसरे के लिए कम समय दे पाएं, लेकिन आत्मीय लगाव बना रहेगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर है। यहाँ से भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। जो प्रेम में लगाव के साथ साथ एक दूसरे को खूब याद करने का स्वभाव दे सकते हैं। अर्थात शुक्र ग्रह भी इस बात का संकेत कर रहे हैं कि भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन एक दूसरे के प्रति अच्छा प्यार बना रहेगा। वही वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने पिछले महीने की तुलना में परिणाम बेहतर रह सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है। यह कमजोर स्थिति है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम भाव को देख भी रहे हैं,
शुक्र उच्च अवस्था में है। इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में पिछले महीने की तुलना में अधिक अनुकूलता देखने को मिलेगी। पुराने असामंजस्य भी दूर हो सकते हैं, यानी कि पुराने झगड़ों से भी निजात मिलेगी और वैचारिक मतभेद भी दूर होंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल मार्च के महीने में कैसा रहेगा? पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में। आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 8वें भाव में शनि के साथ रहेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में सूर्य दूसरे भाव को देखेगा, लेकिन शनि की संगति के कारण साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। इन कारणों से पारिवारिक माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। परिजन थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आपस में लड़ाइयाँ या कहा-सुनी से विवाद बढ़ सकता है। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी प्रतीत हो रही है। तीसरे भाव का स्वामी बुध नीच अवस्था में भाग्य स्थान पर रहेगा। हालांकि अनुकूल बात यह रहेगी कि बुध तीसरे भाव को देख रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में कहा-सुनी के बाद आपस में फिर से सामंजस्य बना सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूलता प्रतीत हो रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। विशेषकर बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आप घरेलू सुख सुविधाओं की चीज खरीद सकेंगे और उनका आनंद ले सकेंगे। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माँ दुर्गा या हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।